सुबह के सूरज की सुनहरी किरणें घने जंगल के चंदोवे से होकर गुजरती हैं, जिससे जंगल के फर्श पर प्रकाश के बदलते पैटर्न बनते हैं। प्रकृति की सिम्फनी से जीवंत हवा अदृश्य पक्षियों के चहकने से गूंज रही है। पत्ते धीरे से सरसराहट करते हैं। जंगल के विशाल पन्ना विस्तार में एक कोमल फुसफुसाहट धूप चमकीले हरे पत्तों पर पड़ती है, जो झाड़ियों की जटिल सुंदरता को रोशन करती है। जंगल प्राचीन अछूता प्रतीत होता है, जो प्रकृति की कलात्मकता का एक लुभावनी झांकी है। ऊंचे पेड़ों से लेकर सबसे छोटी पत्ती तक, हर विवरण एक शांत और जंगली पूर्णता को दर्शाता है। राहुल एक लापरवाह मुस्कान के साथ और अमित विचारशील एक संकरे जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं। पत्तियों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है। उनकी हंसी घने पत्तों के बीच गूंजती है, क्योंकि वे सजीव कहानियां साझा करते हैं। उनकी गहरी दोस्ती हर नजर में स्पष्ट है। राहुल की आंखें उत्साह से चमक रही हैं। उसके हाव भाव बड़े हैं, क्योंकि वह एक साहसिक कार्य का वर्णन करता है। अमित एक समझदार मुस्कान के साथ सुन रहा है। रास्ता जंगल में और गहरा होता जाता है। उनकी सहज दोस्ती जंगली बेकाबू पृष्ठभूमि के खिलाफ एक जीवंत धागे की तरह है। राहुल और अमित चलते हैं। उनके हंसी की गूंज शांत झाड़ियों में गूंजती है, जैसे सूरज पत्तियों से छनकर आता है। अचानक घनी पत्तियों से एक तेज अशुभ सरसराहट उठती है, जो शांतिपूर्ण हवा को चीर देती है। राहुल और अमित जम जाते हैं। उनके खुशी भरे भाव तुरंत सन्न चुप्पी और चौड़ी आंखों से बदल जाते हैं। उनकी हंसी अचानक झाड़ियों की अनदेखी गहराइयों से आने वाली परेशान करने वाली आवाज में समा जाती है। राहुल के चेहरे पर चिंता और बढ़ता डर झलक रहा है। उसकी निगाहें सरसराहट करती पत्तियों पर टिकी हैं। अमित की आंखों में राहुल की आशंका झलक रही है। एक भयावह एहसास हो रहा है, वे अब अकेले नहीं हैं। एक विशाल भूरा भालू घने जंगल की झाड़ियों से निकलता है। एक खामोश भयावह भूत। उसकी आंखें सुर्ख और भयंकर हरे भरे चंदोवे को भेदती हैं, आदिम खतरे को विकीर्ण करती हैं। उसके विशाल शरीर का हर इंच कच्ची अनियंत्रित शक्ति से भरा हुआ है, जो प्रकृति की एक जीवंत शक्ति है। उसके पंजों की भारी धमक जंगल की शांत खामोशी को तोड़ देती है, जो आने वाले विनाश की एक धुन है। राहुल और अमित पत्तों में छिपे हुए अपने सीने में अपने दिलों को धड़कते हुए महसूस करते हैं। डर की एक उन्मत्त लय। भालू की उपस्थिति से हवा में बिजली दौड़ जाती है। जंगल के रास्ते पर आतंक की एक स्पष्ट लहर छा जाती है। राहुल की आंखें आदिम भय से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विशालकाय भालू उसके सामने खड़ा है। उसकी गुर्राहट खतरे का एक भयावह वादा है। सहज प्रवृत्ति उसे पकड़ लेती है और वह घबराकर एक विशाल पेड़ की ओर दौड़ता है, बाकी सब कुछ छोड़कर। उसके हाथ खुरदरी छाल पर बेतहाशा खरोंचते हैं। एड्रेनालाइन ऊंचे तने पर उसके उन्मत्त चढ़ाई को बढ़ावा देता है। वह हताश गति से ऊपर की ओर भागता है। उसका चेहरा शुद्ध बेदाग आतंक और घबराहट का मुखौटा है। राहुल के हताश होकर ऊपर चढ़ने से अमित अकेला रह जाता है। एक अकेला व्यक्ति भालू के मंडराते खतरे का सामना कर रहा है। उसकी अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। एक कठोर स्वार्थी निर्णय उसकी भयभीत चढ़ाई में अंकित है। घने जंगल की छतरी से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जिससे प्राचीन पथ पर प्रकाश और छाया का एक धब्बेदार मोज़ेक बनता है। राहुल की घबराहट भरी उड़ान को देखकर अमित हिचकिचाता है। उसकी आंखों में डर की एक ठंडी चमक कौंध जाती है। एक भूली हुई याद, पुरानी सलाह की फुसफुसाहट उसके मन में उभरती है, जो उसके अगले कदम का मार्गदर्शन करती है। जानबूझकर धीमी गति से अमित खुद को धरती पर उतारता है, जंगल के फर्श के साथ एक हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपनी सांसें रोक लेता है। हर मांसपेशी स्थिर हो जाती है, जो स्वयं मृत्यु की स्थिरता का अनुकरण करती है।
उसका शरीर पूरी तरह से गतिहीन पड़ा है। घने पत्तों में छिपे अदृश्य खतरों के खिलाफ एक मौन प्रार्थना। एक विशालकाय भालू घने जंगल से निकलता है। उसकी आकृति अमित पर एक अशुभ छाया डालती है। भालू अमित के करीब आता है। उसका विशाल सिर अमित के चेहरे के पास झुकता है और वह ध्यान से सूंघता है। जंगल में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा जाता है, जिसे केवल अमित के दिल की तेज धड़कन तोड़ती है। भालू का शक्तिशाली थूथन अमित से टकराता है। उसकी हर हरकत का एक भयावह आकलन। अमित निश्चल रहता है। उसकी सांसें रुकी हुई हैं, जबकि भालू अपनी भयानक जांच जारी रखता है। भालू देर तक सूंघने के बाद धीमी गति से मुड़ता है। उसका विशालकाय शरीर जंगल की हरी गहराइयों में गायब हो जाता है। वह दमनकारी तनाव जिसने हवा को बंदी बना रखा था, धीरे धीरे छंटने लगता है, जिससे एक नाजुक शांति छा जाती है। अमित, जिसका चेहरा हालिया आतंक से भरा हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। नरम रोशनी में पलकें झपकाता है। अमित की एक गहरी कांपती हुई सांस निकलती है। जैसे ही शांत जंगल अपने छिपे हुए खतरों को उजागर करता है। राहुल सावधानी से पेड़ से उतरता है। उसकी हरकतें अभी भी डर और शर्मिंदगी से भरी हुई हैं। उसकी आंखें अमित की ओर जाती हैं। धूप वाली हवा में एक खामोश सवाल भारी पड़ रहा है। एक झिझकती सांस उसके मुंह से निकलती है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है, क्योंकि वह हिम्मत जुटाता है। वह अंत में पूछता है, उसके शब्द थोड़े कांपते हुए, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? उनके बीच तनाव स्पष्ट है। हर शब्द हाल के आतंक को प्रतिध्वनित कर रहा है। राहुल की निगाहें अमित पर टिकी हैं। उसका चेहरा आशंका और हताश जिज्ञासा का एक कैनवास है। शांत जंगल में अमित की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। राहुल के चेहरे पर टिक जाती हैं। उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा है। राहुल की निगाहों में निराशा और गहरी समझ का एक जटिल मिश्रण है, जो अनकहे तनाव को दर्शाता है। उनके चारों ओर घना जंगल भयावह रूप से शांत है, जो दोनों पुरुषों के बीच भावनात्मक उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। अमित की आवाज धीमी और तीखी है। एक दर्दनाक सच्चाई को याद करते हुए उसने कहा, उस दोस्त पर कभी भरोसा न करें जो जरूरत के समय आपको छोड़ दे। शब्दों का बोझ हवा में भारी है। शांत जंगल में उनके बीच एक खाई खुल रही है। जंगल के किनारे राहुल का चेहरा शर्म और बढ़ती समझ के एक शक्तिशाली मिश्रण से लाल हो गया। उसकी आंखें झुकी हुई और भारी, अमित के शब्दों के भारी बोझ को दर्शाती हैं। एक ऐसा वार जो बिना शारीरिक स्पर्श के किया गया था। अमित के उच्चारण की शक्ति एक शारीरिक प्रभाव की तरह पड़ती है, जिससे राहुल उसकी तीव्रता से बेदम हो जाता है। अपनी गलती का गहरा एहसास उसे हो जाता है। पछतावे की एक लहर जो भारी और अकाट्य दोनों है। जंगल की घनी खामोशी, जो आमतौर पर जीवन का एक संगीत होती है, अब उसकी दुर्दशा की गंभीरता को बढ़ा रही है। पत्तियों की हर सरसराहट, हर दूर की पक्षी की पुकार उसकी गलती के गहरे अलग थलग करने वाले बोझ को रेखांकित करती है। जंगल की घनी छांव में अमित मुड़ता है। उसकी पीठ राहुल की ओर है। हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई है। अमित का हर कदम दृढ़, सुविचारित है। एक दरार की मौन घोषणा। वह एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना चला जाता है। उनके बीच टूटे हुए विश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। घना पत्ता अमित को पूरा निगलने लगता है। राहुल को मंद रोशनी में अकेला छोड़ देता है। जंगल की खामोशी अमित के जाने की अंतिम गूंज है। एक ऐसा बंधन जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। राहुल जंगल के रास्ते पर जमा हुआ खड़ा है। उसकी आंखें अमित के पीछे हटते हुए रूप पर टिकी हैं। एक खामोश गुहार उसके गले में अटक गई है। उसके आसपास का जीवंत जंगल धुंधला हो जाता है। जैसे ही वह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकलती है। राहुल के चेहरे पर एक गहरी अनुभूति की लहर दौड़ जाती है। उसके चेहरे पर एक अपूरणीय क्षति का दर्द अंकित है। उसका हाथ बाहर निकलता है।
जो पहले ही जा चुका है, उसे पकड़ने का एक हताश, व्यर्थ इशारा। घना जंगल, जो कभी आवाजों से गुलजार था, अब केवल राहुल के पश्चाताप के खामोश, कुचल देने वाले बोझ से गूंज रहा है। घने जंगल को पार करने के बाद अमन गर्म, आमंत्रित धूप में निकलता है। उसका चेहरा सुनहरी चमक से नहाया हुआ है। सूरज की रोशनी उनके चेहरे को रोशन करती है, जिससे शांति और एक नए आत्म सम्मान की गहरी भावना प्रकट होती है। उसकी आंखें, जो कभी संदेह से घिरी थीं, अब स्पष्टता और अटूट संकल्प से चमक रही हैं। उनके होंठों पर एक सूक्ष्म, जानी पहचानी मुस्कान है, जो उनके द्वारा की गई कठिन यात्रा का प्रमाण है। उनके चेहरे की हर रेखा एक लड़ी हुई और जीती हुई लड़ाई की बात करती है। एक शांत विजय उनके अस्तित्व में अंकित है। वह लंबा खड़ा है, एक बदला हुआ आदमी, अपने दिल में निश्चित है कि उसने सही फैसला किया है। राहुल जंगल के किनारे खड़ा है, एक अकेला व्यक्ति जो ऊंचे पेड़ों से बौना दिख रहा है। उसके कंधे निराशा में झुके हुए हैं। जंगल का जीवंत हरा रंग उसके आंतरिक उथल पुथल का उपहास करता प्रतीत होता है। उसकी सुंदरता उसकी दर्द भरी निगाहों में खो जाती है। कभी स्वर्ग रहा जंगल का गहरा सन्नाटा अब उस पर भारी, दम घोंटने वाले बोझ की तरह छाया हुआ है। दुख से भरी उसकी आंखें घने पत्तों में सूनी सी घूर रही हैं। उसे अपने निराशा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। एक खोई हुई दोस्ती का दृश्य बोझ उसकी आत्मा को कुचल देता है। उसे विशाल जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। उसके चारों ओर एक गहरा खालीपन छा जाता है, जो कभी था और अब चला गया है। उसकी एक मार्मिक गूंज है। घने जंगल से निकलकर अमित एक धूप से भरी खुली जगह में कदम रखता है। उसके सामने एक विशाल मनोरम दृश्य खुल जाता है। वह रुकता है। उसकी छाती गहरी, जानबूझकर सांस के साथ फैलती है, जिसमें व्यापक दृश्य समाहित होता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ अमित मुड़ता है। उसकी आंखें एक अनजाने रास्ते पर टिकी हैं, जो उसे अज्ञात में और गहराई तक ले जाता है। वह शांत दृढ़ संकल्प के साथ इस नई यात्रा पर आगे बढ़ता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाई देता है, एक सच्चा दोस्त वह होता है, यह पाठ पूरा करता है, जो संकट के समय में आपके साथ खड़ा रहता है।